नमस्कार दोस्तों, एटी इंडिया जोश में आपका स्वागत है। आशीष त्रिपाठी के साथ आप फिर हैं। नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, इस समय नहीं बता पा रहा हूँ, जो भी मेरी मजबूरी हो, क्योंकि मैं गलत विवादों में पड़ना नहीं चाहता। हमारे देश में बहुत से संत पैदा हुए हैं, उन्हीं संतों में से एक संत थे हमारे प्रसिद्ध कोई संत। तो एक बार क्या हुआ, किसी भ्रमण पे वो निकले हुए थे, उनके साथ पूरी मंडली, उनकी टोली थी, साथ में सब लोग जा रहे थे। आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, तो मेरी इतनी मदद करिएगा। और जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो उस गांव में लोग गए, तो लोगों ने उनको देखा, बोले, उनका नाम पूछा, आप कौन? बोले, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे। लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, बढ़िया खाना 56 प्रकार के आइटम लोग खिलाए, उनके पैर दबाए, उनके उनके हाथ फेरे, उनकी पूजा करी, उनकी अर्चना करी, वंदना करी, उनसे उपदेश लिए, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे सब कुछ लिया। सब कुछ लेने के बाद उन्होंने क्या किया, रात में वहाँ पे रुके। सुबह जब वहाँ से वो निकले हैं तो उन्होंने, महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, आप सब जगह फैल जाइए, आप पूरी दुनिया में फैल जाइए, मेरा आशीर्वाद है। तो और लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उनका एक परम शिष्य था, उसने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने इतनी सेवा करी, इतने अच्छे लोग हैं, ये इस गांव से फैलने के लिए क्यों कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस रात वो दूसरे गांव गए। उस रात के लोगों ने उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया, उनको भरा भरा कहा, उनको गालियाँ दी, उनको जूते चप्पलें फेंके, उनके साथ अपशब्द बोले, उनके साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें भूखा रखा, और उनको देखा, उनको किया, उनको सब कुछ किया। तो देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके साथ गलत ही गलत हुआ है, तो सुबह जब वो चले तो उस गांव के लोगों के पास आए, तो बोले, मैं विदा चाहता हूँ, और आप लोगों ने मेरे साथ किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो उनमें से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बोले, हम लोगों ने आपके साथ कुछ किया ही नहीं है। नहीं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे साथ, हम उसका आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं, और चाहते हैं भगवान ज़िंदगी भर आप लोग एक साथ इसी गांव में बने रहें, ये मेरा आशीर्वाद है आपको। तो उस गांव के लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने इन लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया और ये लोग आशीर्वाद दे के जा रहे, ऐसी क्या बात है, ऐसा हमने आखिर इनके साथ क्या किया जो आशीर्वाद दे के जा रहे। तो उनकी यही बात उनके शिष्यों ने फिर सुनी। तो उनका एक खास शिष्य था, जब वो एक स्थान पर रुके आराम के लिए, विश्राम के लिए, तो उसने उनसे ये पूछा, प्रभु, मैं आपके एक बात का निराकरण चाहता हूँ, अगर क्षमा करें या गलती माफ़ हो, तो आप ये बताइए कि आपने थोड़ी देर पहले आशीर्वाद दिया था उस गांव के लोगों को जिसने सेवा करी कि आप पूरे विश्व में भ्रमण करिए, सब लोगों के पास जाइए और सब जगह फैल जाइए, और आपने इन गाँव को दिया कि आप एक साथ ज़िंदगी भर रहिए, हमेशा साथ में रहिए, आप कभी अलग मत होइए। तो ये आपके साथ जाती नहीं है, आपको उनको आशीर्वाद देना चाहिए, आप इसी गांव में रहिए, इनको आशीर्वाद देना चाहिए, आप विश्व में फैल जाइए। तो कम से कम ये आपने ऐसा क्यों किया इन लोगों के साथ। तब जो महापुरुष थे उन्होंने एक ही बात कही कि अच्छाई को हमेशा हर जगह, प्रकाश को हर जगह फैलना चाहिए था। जिस गांव को मैंने आशीर्वाद दिया था कि आप हर जगह फैल जाएं, वो मैंने इसलिए आशीर्वाद दिया था कि उनके पास थी ज्ञान, और मैं चाहता था ज्ञान पूरे विश्व में बांटा जाए, हर जगह ज्ञान फैले, हर व्यक्ति को उनसे शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को दीक्षा मिले, और पूरा ज्ञान पूरे विश्व में फैले, जिससे सब जगह लोग जाने उन्हें। इस गांव को मैंने आशीर्वाद इसलिए दिया, इस गांव में ज्ञान नाम की चीज़ नहीं थी। अगर ये लोग दुनिया में जाते, अंधकार के अलावा कुछ ना फैलाते, तो मैं चाहता था ये गांव इसी गांव में रहें और अंधकार इसी गांव में बना रहे, दुनिया में कहीं ना फैले। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अच्छे लोग दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं वो अच्छाई फैलाते हैं, और बुरे लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो बुराई फैलाते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए। ऐसी कोई रोचक कथा मेरे दिमाग में और आएगी तो मैं आपके साथ फिर शेयर कर लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।